की वीडियो में हम बात करेंगे सीरम के बारे में। तो सीरम जो भी हमारा सीरम होता है वो हमारे ब्लड में प्रेज़ेंट होता है। तो देखिए जो भी हमारे ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि हमारा प्लाज़्मा हो गया, आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए और प्लेटलेट्स हो गए। तो ये कुछ हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं और इसी में ही हमारा सीरम प्रेज़ेंट होता है। तो जब भी आप लैब टेक्नीशियन के पास गए होंगे तो उनके पास एक मशीन प्रेज़ेंट होती है यानी कि सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। या आपका जब भी ब्लड लिया जाता है तो कुछ इस तरह के ट्यूब में लिया जाता है। ये इस ट्यूब में आपका जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता और इसमें जो सॉल्यूशन डाला जाता है तो ये एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन डाला जाता है यानी कि इसमें कोई भी किसी का भी ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो जब भी इसमें आपका ब्लड दिया दिया जाता है तो इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने के बाद जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वो कुछ इस एंगल में डाला जाता है आपके ट्यूब को और ऐसे घुमाया जाता है। यानी तो देखिए हमारा जो प्लाज़्मा होता है, प्लाज़्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वही प्रोटीन फैक्टर को यानी कि वही प्रोटीन फैक्टर होते हैं। जो भी मान लीजिए एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया और फिब्रिनोजन हो गया। तो ये हमारे प्रोटीन फैक्टर है, जो भी जब भी आपका ब्लड यानी कि आपके शरीर में कोई भी कट होता है तो वो तो क्लॉट थमाने का काम है यानी कि प्रोटीन्स करते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। तो देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीरम। तो बात रहती है प्लाज़्मा और सीरम में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए जो भी हमारा सीरम होता है उसमें बेसिकली जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं यानी कि मान लीजिए हमारा जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन्स ये सीरम में प्रेज़ेंट नहीं होते यानी कि ये माइनस करके जो भी बच जाता है उसे हम सीरम कहते हैं। तो सीरम का बेसिकली यूज़ क्या होता है? जो भी हमारे पास्ट में डिसीज़ होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं वो टेस्ट कराने के लिए सीरम का यूज़ किया जाता है। सिंपली अगर देखा जाए आपका जो डायग्नोसिस होता है पैथोजन की यानी कि आपके आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना है